पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे रहने वैसे नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है। सोल्जर्स अब चाहे इंडियन आर्मी के हो, नेवी के हो या फिर एयरफोर्स के, हर एक सोल्जर ने ना हमारे देश की आन बान और शान को बढ़ाया है। आर्मी में जाने के बाद तो ये भारत माता की सेवा करते ही हैं, लेकिन कई बार ना इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही अपने एक ड्रीम को पूरा करने का पैशन रखने वाले ऑफिसर की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, जो एक फैक्ट्री में काम करता था और आज वो एक फौजी अफसर बन गया है। बिहार के एक शख्स की इंस्पायरिंग कहानी, जिसकी कड़ी मेहनत को कोई नहीं झुठला सकता। इसने टीनेज में एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया है, फिर सेना में सिपाही बने और फिर एक ऑफिसर भी बने। आइए मिलते हैं लेफ्टिनेंट बाल बाका तिवारी से। 12 दिसंबर 2020 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने अपने नए ग्रेजुएट्स के लिए ना पासिंग आउट परेड ऑर्गेनाइज की। उस परेड में 28 साल का एक व्यक्ति जोश और सेल्फ कॉन्फिडेंस से ना भरा हुआ था। देश की सेवा करने के सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था। एक तरफ से उसकी माँ, पत्नी और उसकी 4 महीने की बेटी उसे देख रही थी और फिर उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ अपना हाथ हिलाया। हालांकि उस शाही मुस्कान के पीछे ना उनके टीनेज ईयर्स के उतार चढ़ाव से बहने वाला पसीना था। बिहार के आरा के रहने वाले बाल बाका तिवारी ना एक फाइनेंशियली कमजोर किसान परिवार से हैं, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार के छोटे से गुल्लक में कुछ एक्स्ट्रा कैश जोड़ने के लिए अपनी उम्र से बहुत आगे का काम करना पड़ा। तिवारी 16 साल के थे जब उन्होंने नौकरी की तलाश के लिए ना हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते ही अपने होम टाउन आरा को छोड़ दिया। वो फिर ओडिशा के राउरकेला पहुंचे और एक कारखाने में ना एक लेबर के रूप में शामिल हो गए, जहां उन्होंने लोहे की छड़ें और रॉड्स काटी। उन्होंने हर दिन ना 12 घंटे कड़ी मेहनत की और 50 से 100 रुपए कमाए। बाद में उन्होंने एक नमकीन फैक्ट्री में काम किया। बाल बाका ने कारखाने में ना अपने मसल्स बनाने पर काम किया, फिर भी उन्होंने इंडियन आर्मी में शामिल होने के अपने सपने को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने गोल को हासिल करने के लिए ना ट्यूशन भी ली। उनका पहला माइलस्टोन तब हासिल हुआ जब उन्होंने ना अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही भोपाल में आर्मी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर सेंटर के एंट्रेंस एग्जाम में सफलता हासिल की और फिर उन्होंने अगले 5 सालों में वहाँ एक सिपाही के रूप में काम करने के लिए ग्रेजुएशन किया। इस दौरान उन्होंने आर्मी कैडेट कॉलेज एग्जाम की तैयारी की और 2017 में ना इसे पास भी कर लिया। बाल बाका ने आखिरकार 12 दिसंबर 2020 को इंडियन आर्मी एकेडमी देहरादून से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आखिरकार अपने बचपन के सपने को पूरा करने की खुशी ना बाल बाका के चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब उसके पिता सुबह अखबार उठाएंगे और शायद अपने आसपास के लोगों को बताएंगे कि उनके बेटे ने ना अपने गांव का नाम रोशन किया है। तिवारी की माँ खुशी से ना झूम उठी और उनके आंसू ना उनके बेटे के बारे में सब कुछ बयां कर रहे थे। उसने याद किया कि उसका बेटा ना अपनी छोटी सी उम्र से ही ना परिवार की देखभाल करने के लिए कितना कुछ सहा है। बाल बाका ने अपनी 4 महीने की बेटी को जब पहली बार देखा तो उसकी पत्नी ना बेहद खुश और प्राउड दिख रही थी। जैसे बाल बाका तिवारी की मेहनत रंग लाई और उसका बचपन एक इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने का जो सपना था ना वो पूरा किया, वैसे ही ना जाने कितने और ऑफिसर्स ने अपने देश की सेवा करने का सपना पूरा किया है। और लेफ्टिनेंट बाल बाका तिवारी की कहानी से ये साबित होता है कि सपने ना अचानक या फिर अलादीन के जादुई चिराग को रगड़ने से सच नहीं होंगे। सपनों को साकार करने के लिए ऑनेस्ट एफर्ट्स की जरूरत होती है और लेफ्टिनेंट बाल बाका तिवारी की कहानी ना इसका जीता जागता सबूत है। इसी तरह की कहानी से इंस्पायर्ड एक बेसिक स्टोरी प्लॉट हमें सोल्जर 2 के लिए भी देखने को मिल सकता है, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर के उस स्ट्रगल की कहानी होगी जो अपने देश की सेवा करने के सपने को ना पूरा करने के लिए बाल बाका तिवारी जैसा ही कुछ करता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को। मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुमने अभी तक मेरे बाजों की ताकत देखी कहाँ है?